हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए फिर से जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चंस पार्ट 22 लेकर आया हूं, जो आपके एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज सेवक की स्थापना कब और किसने किया था? तो भारतीय समाज सेवक की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में भारतीय समाज सेवक की स्थापना किए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? तो लोहा का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। क्या है? लोहा का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 3 नंबर, ब्राह्म समाज की स्थापना कब और किसने किया था? तो ब्राह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? राजा राम मोहन राय ने ब्राह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किए थे। ठीक है। नेक्स्ट है 4 नंबर, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 5 नंबर सवाल है, प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? तो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन 1952 ईस्वी को बम्बई में किया गया था। कहाँ किया गया था? 1952 ईस्वी को बम्बई में प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर, एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो एक बैरल में 159 लीटर होता है। कितना लीटर होता है? 159 लीटर होता है एक बैरल में। ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा वेद है? तो सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। देखिए वेद 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कौन कौन होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और सबसे नया वेद है अथर्ववेद। ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर, भारत में प्रथम रेल लाइन कब और किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो भारत में प्रथम रेल लाइन 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। कब बिछाई गई थी? 1853 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। ठीक है, भारत में प्रथम रेल लाइन। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर सवाल है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जनसंख्या के अध्ययन को डोमोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनसंख्या के अध्ययन को डोमोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर, पौधों में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी मिट्टी है? तो पौधों में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी, यानी कि सबसे अधिक दोमट मिट्टी में पौधे जल्दी विकसित होते हैं। ठीक है ना? किस मिट्टी में? तो दोमट मिट्टी में। नेक्स्ट है 11 नंबर, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। ठीक है, देखिए 12 नंबर सवाल है, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर निर्मित है। किस नदी पर? चंबल नदी पर। ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर, सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस राज्य में है? तो सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर, हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? तो हरित क्रांति के जन्मदाता थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जन्मदाता थे। ठीक है। नेक्स्ट है 15 नंबर, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग की गई थी? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 16 नंबर सवाल है, भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने महीना का अंतर होता है? तो भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर होता है। कितने महीने का अंतर होता है? 6 महीने का, 6 मंथ का। ठीक है। नेक्स्ट है 17 नंबर, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। कहाँ संचित रहता है? यकृत। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 18 नंबर, भारत में हीरे की खान कहाँ है? तो भारत में हीरे की खान है पन्ना, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? पन्ना, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, भारत में हीरे की खान। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल। कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 20 नंबर सवाल। ठीक है, 20 नंबर सवाल है,
कपास के खेती के लिए किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? काली मिट्टी का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, 21 नंबर सवाल है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर निर्मित है। किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट है 22 नंबर, दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो दूध का रंग सफ़ेद केसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? केसिन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। नेक्स्ट है 23 नंबर, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू किया था? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट है 24 नंबर, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर को अप्सरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा। ठीक है, देखिए भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, भारत के परमाणु रिएक्टर को अप्सरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 25 नंबर, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट है 26 नंबर, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट है 27 नंबर, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। ठीक है, देखिए 28 नंबर सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी नहर है? तो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है 29 नंबर, मूत्र का रंग पीला किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण होता है। किस कारण से होता है? यूरोक्रोम के सबसे ज़्यादा होने के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 30 नंबर, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी को। कब हुई थी? 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर सवाल देखिए। 31 नंबर सवाल बोल रहा है, ठीक है, 31 नंबर सवाल है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमर सोनार बांग्ला के लेखक कौन थे? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमर सोनार बांग्ला के लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर अमर सोनार बांग्ला के लेखक थे। नेक्स्ट है 32 नंबर, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पीडीएफ का पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट है 33 नंबर, दादर एवं नगर हवेली की राजधानी क्या है? तो दादर एवं नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। क्या है? सिलवासा दादर एवं नगर हवेली की राजधानी है। नेक्स्ट है 34 नंबर, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत दिया गया है। यानी कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का जो दर्जा है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर सवाल। ठीक है, 35 नंबर सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है 36 नंबर, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेंसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है 37 नंबर, दिल्ली के जंतर मंतर को किसने बनवाया था? तो दिल्ली के जंतर मंतर को महाराजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? दिल्ली के जंतर मंतर को महाराजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, 38 नंबर सवाल है, पोलो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो के खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो के खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी। नेक्स्ट है 39 नंबर, साउथ अफ्रीका की मुद्रा का क्या नाम है? तो साउथ अफ्रीका की मुद्रा का नाम है रैंड। क्या नाम है? साउथ अफ्रीका की मुद्रा का नाम रैंड है। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। चीन की राजधानी क्या है? तो बीजिंग, वहाँ का राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। ठीक है, नेक्स्ट है 41 नंबर, प्लासी का युद्ध कब और किस नदी के किनारे हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 42 नंबर। 42 नंबर सवाल है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है।
नेक्स्ट है 43 नंबर, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। नेक्स्ट है 44 नंबर, आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? तो आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। नेक्स्ट है 45 नंबर, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है अजमेर यानी कि राजस्थान में स्थित है। अजमेर जो है राजस्थान में पड़ता है, इसलिए अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर यानी राजस्थान में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर सवाल। ठीक है। 46 नंबर सवाल है, युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। क्या है? युगांडा एक देश है जिसकी राजधानी है कंपाला। ठीक है। नेक्स्ट है 47 नंबर, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 48 नंबर, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है 49 नंबर, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। कौन सी झील है? वुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। ठीक है। देखिए 50 नंबर सवाल है, हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो हमारे संविधान में आपातकालीन जो प्रावधान है वो जर्मनी देश से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? जर्मनी। और जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी राजधानी है बर्लिन। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।